दीपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो चैप्टर है वह है ग्लोबल इंग्लिश। फर्स्ट पार्ट इसका हमने अपलोड कर दिया है, यह पार्ट 2 है ग्लोबल इंग्लिश का। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर हैं, उसकी हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। कहता है कि देयर वेयर टू मेन इफेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे संसार में जो इंग्लिश का जो स्प्रेड हुआ, विस्तार हुआ, फैलाव हुआ, तो उसके दो मुख्य प्रभाव थे। वर्ल्ड वाइड जो स्प्रेड हुआ मतलब पूरे संसार में फैला जो अंग्रेजी, उसके विस्तार होने से दो प्रभाव थे, दो उसके प्रभाव पड़े थे। पहला क्या प्रभाव था? न्यू नेशनल वेराइटीज, नए और राष्ट्रीय विविधता वाली अंग्रेजी, वेराइटीज मतलब विविधता वाली अंग्रेजी जो है, नई राष्ट्रीय विविधता वाली अंग्रेजी, जैसे अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो पहला प्रभाव क्या पड़ा कि अंग्रेजी जो है राष्ट्रीय भाषा हो गई, मतलब राष्ट्रीय विविधता में जो है अंग्रेजी जो है विस्तार हुआ। अर्थात जो अमेरिकन इंग्लिश तो उसकी नेशनल वेराइटी ऑफ इंग्लिश हो गया, मतलब राष्ट्रीय भाषा के रूप में उसके राष्ट्रीय भाषा बन गया। किसका किसका? अमेरिकन इंग्लिश का, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश का और कैनेडियन इंग्लिश का। जैसे ही ये अस्तित्व में आए तो इस देश के वह राष्ट्रीय भाषा बन गई। ठीक है। और दूसरा क्या था? न्यू इंग्लिशेज मतलब ए न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश। न्यू इंग्लिशेज मतलब ए न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश, नए विविध प्रकार के जो अंग्रेजी जो है डेवलप्ड इन कंट्रीज, जिन देशों में वह डेवलप हुआ, विकसित हुआ, वेयर इंग्लिश वाज नो ए मदर टंग, जहां पर अंग्रेजी मातृभाषा नहीं थी, मदर टंग नहीं थी। जैसे इंडियन इंग्लिश, उदाहरण के लिए इंडियन इंग्लिश और नाइजीरियन इंग्लिश, यहाँ पर जो अंग्रेजी पढ़ाया जाता है वह मदर टंग नहीं था। वहां पर मदर टंग कहाँ था? अमेरिकन इंग्लिश में, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और कैनेडियन इंग्लिश, क्योंकि यह नेशनल वेराइटी ऑफ इंग्लिश के रूप में आया, मतलब वहां के राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसका विस्तार हुआ। टुडे अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश, आज जो हम देखते हैं अमेरिकन इंग्लिश और उसी जैसा ब्रिटिश इंग्लिश के समान, इज रिकॉग्नाइज्ड, उसकी पहचान की जाती है। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान किया जाना। किस रूप में? एज मतलब के रूप में, एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, संसार की भाषा के रूप में। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश ये दोनों वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, इन्हें पहचान किए जाते हैं। ऑल्दो यद्यपि देयर आर मेनी डिफरेंसेज, बहुत से डिफरेंसेज हैं बिटवीन देम, मतलब अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में जो है कुछ डिफरेंसेज हैं। सम ऑफ दिस डिफरेंसेज आर, अब इनमें से कुछ डिफरेंसेज जो हैं यहाँ पर हम देखेंगे। इस साइड हुआ ब्रिटिश इंग्लिश और इधर हुआ अमेरिकन इंग्लिश। तो पहला अंतर वर्ड्स को लेकर के, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है तो अमेरिकन इंग्लिश में फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में रबिश, कचरा, कूड़ा करकट को कहा जाता है रबिश ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में गार्बेज कहा जाता है, कूड़ा करकट को। ब्रिटिश इंग्लिश में पेट्रोल कहा जाता है पेट्रोल, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में गैस कहा जाता है। ट्राउजर्स जो पैजामा होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में ट्राउजर्स कहा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में पैंट्स कहा जाता है।
तो यह अंतर हुआ वर्ड्स का ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच में। अब कुछ ग्रामर का, दोनों का डिफरेंस देखिए। ग्रामर का क्या डिफरेंस है, जैसे है हैव यू गॉट, और कोई चीज इसके साथ नाउन आ सकता है, हैव यू गॉट दिस बुक। इसमें कहता है कि हैव यू गॉटन, यह थर्ड फॉर्म में गॉटन का प्रयोग करता है। कौन? अमेरिकन इंग्लिश में। ग्रामर में यह अंतर है, गॉट आता है थर्ड फॉर्म में और अमेरिकन इंग्लिश में गॉटन लाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट का तीसरा रूप गॉट और अमेरिकन इंग्लिश में गॉटन। ग्रामर में रियली गुड ये ब्रिटिश इंग्लिश में हुआ, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में होता है रियल गुड। अब इट इज 6:45, 6:45 है, तो इसमें 2 लगा है, इट इज 6:45, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, इट इज 7:15। यहाँ पर 2 लगा ब्रिटिश इंग्लिश में, यहाँ पर ऑफ लगा। हम लोग भी ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, इसलिए इसी का पालन करते हैं। अब स्पेलिंग में भी अंतर है, जैसे चेक, अब चेक काट के देते हैं पैसा के लिए, तो उसका स्पेलिंग है CHEQUE ब्रिटिश इंग्लिश में, लेकिन अमेरिकन में है CHECK। ठीक है। डिफेंस DEFENCE लगा हुआ है ब्रिटिश इंग्लिश में, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में है डिफेंस में DEFENSE, इसमें SE लगा, SE लगा अमेरिकन इंग्लिश में और CE लगा ब्रिटिश इंग्लिश में डिफेंस। कलर का स्पेलिंग देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश में COLOUR और इसमें COLOR, यू खत्म हो जाता है इसमें। प्रोग्राम का स्पेलिंग देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश में PROGRAMME होता है, लेकिन इसमें क्या है PROGRAM। ये हो गया आपका अमेरिकन इंग्लिश में। तो यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में, तो इस तरह का जो है सर हम उसका जवाब देते हैं। यह क्वेश्चन बराबर पूछता है। इंडियन इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल, जो इंडियन इंग्लिश है उदाहरण के लिए, हैज डेवलप्ड ए डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स। इसमें डिस्टिंक्ट मतलब विशिष्ट, विशिष्ट प्रकार का सेट ऑफ वर्ड्स होता है और सेंटेंस होता है इंडियन इंग्लिश में। तो यहाँ पर हम इंडियन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में हम देखेंगे सेट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि इंडियन इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए इंडियन इंग्लिश जो डेवलप्ड हुआ, ए डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स, एक विशिष्ट प्रकार का सेट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न, अलग तरह का सेंटेंस पैटर्न है, दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन ब्रिटिश इंग्लिश, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसमें नहीं रहता है। तो पहले देखिए इंडियन इंग्लिश है और ब्रिटिश इंग्लिश है, तो शब्द के लिए पहले अंतर देखेंगे कि इंडियन इंग्लिश में ए सेट ऑफ वर्ड्स और ब्रिटिश इंग्लिश में ए सेट ऑफ वर्ड्स में क्या अंतर है। जैसे हम लोग कहते हैं ए मेंबर ऑफ द फैमिली, इंडियन इंग्लिश में ए मेंबर ऑफ द फैमिली, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश सीधे कहता है फैमिली मेंबर, ब्रिटिश इंग्लिश में फैमिली मेंबर। अगला है ए बॉक्स ऑफ मैचिस, माचिस का जो डिब्बा होता है, ए बॉक्स ऑफ माचिस, इस चीज कहता है मैच बॉक्स, माचिस को कहता है, इस बॉक्स ऑफ माचिस को मैच बॉक्स। ए पीस ऑफ चॉक, जो खल्ली से लिखते हैं, ए पीस ऑफ चॉक, ये इंडियन इंग्लिश में है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में चॉक पीस, सीधा चॉक पीस। इंडियन इंग्लिश में कहते हैं पर्स, जिसे पैसा रखते हैं पर्स, और जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में मनी बैग, ब्रिटिश इंग्लिश में मनी बैग कहा जाता है। ए बंच ऑफ कीज, चाबी के गुच्छा को कहते हैं हम लोग ए बंच ऑफ कीज, ब्रिटिश इंग्लिश में की बंच, सिर्फ की बंच कहा जाता है।
लेबर स्ट्राइक, जो मजदूर हड़ताल करते हैं उसको कहते हैं लेबर स्ट्राइक, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में बंद, BANDH, बंद। वायर हाउस, गोडाउन होता है या शराब खाना होता है, वो वायर हाउस, और वायर हाउस कहते हैं इंडियन इंग्लिश में, और ब्रिटिश इंग्लिश में गोडाउन कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में गोडाउन कहते हैं। इंडियन इंग्लिश में 100,000 कहते हैं, 100,000, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में लाख, ब्रिटिश इंग्लिश में लाख। एजिटेशन, आंदोलन को हम लोग इंडियन इंग्लिश में एजिटेशन कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में स्टर, STIR, स्टर कहा जाता है आंदोलन को। डिप्राइव्ड पीपुल मतलब वंचित लोग, मतलब वंचित है, पीड़ित है, गरीब है, उसको कहा जाता है डिप्राइव्ड पीपुल इंडियन इंग्लिश में, जबकि बैकवर्ड क्लास कहा जाता है उसको ब्रिटिश इंग्लिश में बैकवर्ड क्लास। तो डिप्राइव्ड पीपुल यह हो गया इंडियन इंग्लिश, वंचित लोग, गरीब लोग, और ब्रिटिश इंग्लिश में बैकवर्ड क्लास कहा जाता है। इन शब्दों को एक दो बार जरूर अच्छा से देखेंगे। ग्रेव मिस्टेकन, भारी भूल को इंडियन इंग्लिश में कहता है ग्रेव मिस्टेकन, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में कहता है हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर मतलब हिमालय जैसा विशाल भूल, हिमालयन ब्लंडर। डेड साइलेंस कहते हैं एकदम सन्नाटा को, इंडियन इंग्लिश में डेड साइलेंस, और ब्रिटिश इंग्लिश में पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस कहा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश। पेवमेंट या साइडवे, पगडंडी जिसको कहते हैं, पगडंडी, जो देहात में अलंग वगैरह कहते हैं, अलंग, उसको अंग्रेजी में इंडियन इंग्लिश में पेवमेंट या साइडवे कहा जाता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में उसको प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो यह अंतर हुआ किसका, वर्ड्स का अंतर, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम बता देंगे कि इंडियन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में लेकर के सेंटेंस पैटर्न में क्या अंतर होता है, क्योंकि दो तरह का अंतर है, वर्ड्स, सेट ऑफ वर्ड्स, और सेंटेंस पैटर्न का अंतर। तो ये वर्ड्स का अंतर बता दिए हैं इसमें। अब अगले वीडियो में सेंटेंस पैटर्न में इंडियन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या अंतर है, अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो कृपया आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।